बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर एंड टेंसर। उसका लेक्चर मेरे पास 39 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को आगे शेयर करें। आज हम वेक्टर एंड टेंसर डिस्कस कर रहे हैं और जिसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ए और बी, मेरे पास यहाँ टू वेक्टर्स हैं। अगर आप ए क्रॉस बी लें, जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो दो वेक्टर के दरमियान अप्लाई होती है और जो रिजल्टेंट है वो एक सिंगल वेक्टर आता है। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के दरमियान अप्लाई होती है और आंसर एक वेक्टर आता है। तो इसका मतलब जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या है, एक वेक्टर है। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं टेंसर में। यानी अगर हमारे पास ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जो इसका रिजल्टेंट आपने क्या लिखा था, सी आई, तो हम इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आई जे के बी जे ए जे और बी के। देखें यहाँ जे डमी इंडिसेस है, के डमी इंडिसेस है, तो हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, आई। तो आपने पहले क्रॉस प्रोडक्ट्स को आपने डिस्कस किया था, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर आपके पास है, आप उसका कंपोनेंट लेते हैं A1 आई, A2 जे, A3 के। इस तरह दूसरा वेक्टर मेरे पास बी वेक्टर है जिसके कंपोनेंट B1 आई, B2 जे, B3 के। तो अब जब आप लेंगे A क्रॉस बी तो आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, पहली रो में यूनिट वेक्टर और दूसरी रो में ए के कंपोनेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे आई, ये कॉलम और ये रो, तो ये आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2। आगे इसको एक्सपेंड करेंगे माइनस जे, ये कॉलम और ये रो, A1B3 माइनस A3B1 प्लस के यूनिट वेक्टर, ये कॉलम और ये रो, A1B2 माइनस A2B1। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2 कॉमा, नेगेटिव अप्लाई कर दिए पॉजिटिव हो जाएगा, A3B1 माइनस A1B3 और ये A1B2 माइनस A2B1। ये कंपोनेंट C1 है, ये इसको C2 के इक्वल और ये C3, यानी C1 हमारे पास होगा A2B3 माइनस A3B2। इसी तरह C2 होगा A3B1 माइनस A1B3, C3 होगा A1B2 माइनस A2B1। तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया था सी आई एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अगर आप इसको लिखते हैं, आप इसको लिखा आपने भी सी आई यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। देखें, अगर आप आई की वैल्यू 1 लेते हैं, जो मैंने अभी लिखा था, जो फर्स्ट कंपोनेंट मैंने लिखा था, तो देखें हमारे पास आ जाएगा C1 एप्सिलॉन 1 जे के ए जे बी के। तो आपको क्लियर है कि एप्सिलॉन जो लीवी-स्वीटर टेंसर था, इसका एक आंसर 1 है, -1 है और 0 है। अगर तो आपके पास साइक्लिक परमोटेशन है तो आंसर 1, अगर एंटी साइक्लिक परमोटेशन है तो आंसर -1। अदरवाइज यानी कंपोनेंट रिपीट हो जाए, आई इज इक्वल टू जे हो जाए या जे इज इक्वल टू के, तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है कि मेरा काम है कि जे और के रिपीट ना हो। तो इसका मतलब जे की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 और 3, A2B3, या इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं प्लस, इसकी वैल्यू B1 क्या हो सकती है, 3 2 A3B2। अगर हम इसकी वैल्यू को 2 और 3 के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये इंडिसेस क्या हो जाएंगे, रिपीट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब एप्सिलॉन 1 2 3 हमारे पास 1 आ जाएगा साइक्लिक के मुताबिक, और एप्सिलॉन 1 3 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। तो इसका मतलब A2B3 माइनस
A3B2। इसी तरह जब आप I की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखें, अगर आप देखें ये फर्स्ट कंपोनेंट आ गया और ये सेकंड कंपोनेंट, देखें फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो हमारे पास अब इसका थ्योरम है थ्योरम हमारे पास है, प्रूव दैट द कंपोनेंट्स A क्रॉस P दैट इज CI एप्सिलॉन IJ के AJ B के ट्रांसफॉर्म एज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो A क्रॉस B है उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास एक वेक्टर आएगा। अगर किसी टेंसर का रैंक 1 है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर कहलाती है। तो आप देखें हमारे पास एप्सिलॉन IJ के और AJ B के, यहाँ पर देखें इसका जो रैंक हमारे पास 3 है, इसका रैंक 1 है और इसका रैंक भी क्या 1 है। हमारे पास 3 टेंसर हैं, एक का रैंक 3 है, दूसरे का 1 और 2। ये हमारे पास जो सिस्टम है ये के सिस्टम में है। अगर हम इसके मुताबिक लें एप्सिलॉन डैश PM, या नोट्स के मुताबिक क्या लेते हैं, एप्सिलॉन MNP डैश AN डैश BP डैश। तो देखिए मैंने इसके मुताबिक ये हमारे पास रैंक ऑर्डर 3 का है, ये रैंक ऑर्डर 1 का है और ये भी ऑर्डर 1 का है। लेकिन ये जो हमारे पास टेंसर है ये कौन सा सिस्टम है, के डैश सिस्टम। अब हम साबित करेंगे कि हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो देखें अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमारे पास जो एप्सिलॉन जो हमने लिया था इन्हीं नोट्सों के मुताबिक MNP डैश, तो देखिए ये बराबर आएगा LMI LNJ LPK। तो ये आएगा एप्सिलॉन IJK। देखें I डमी इंडिसेस, J डमी इंडिसेस, K डमी, रिजल्ट आ गया MNP। इसी तरह हमने दूसरा जो वेक्टर लिया था हमने आपके नोट्सों के मुताबिक वो था AN डैश क्या आएगा LNJAJ। तो देखिए यहाँ J डमी से आंसर क्या आ गया N, और हमारे पास है BP डैश। तो हम लिखेंगे LPJBJ। तो देखिए यहाँ J डमी इंडिसेस है तो आंसर क्या आ गया P। अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक और बात नोट करें, यहाँ हमारे पास J क्या डमी इंडिसेस, तो मैंने बोला था कि डमी इंडिसेस क्या है, चेंजेबल, तो मैं J की जगह पे R भी लिख सकता हूँ। इसी तरह यहाँ हमारे पास J डमी इंडिसेस है तो इसको भी चेंजेबल, अगर आप यहाँ I लिखें तो I लिख सकते हैं। डमी इंडिसेस जो मर्जी आप लिखें, डमी इंडिसेस क्या है, चेंजेबल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ J की जगह पे PSBS। आप क्या करें, एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 को क्या कर दें, मल्टीप्लाई। एप्सिलॉन MNP डैश AN डैश BP डैश, तो ये रिजल्ट आ जाएगा LMI LNJ LPK एप्सिलॉन IJK। इसको मल्टीप्लाई करें LNR AR मल्टीप्लाई LPSBS। तो अब आप सिमिलर कंपोनेंट को ऐड करें, इनको मिलाएं, देखिए यहाँ दोनों सेम है तो ये आएगा LNJ LNR, और जो सेम है उनको मिलाएं, जैसे PS और PK LPS LPK। तो हमारे पास जो पीछे रिजल्ट बचा LMI और AR BS एप्सिलॉन IJK। तो अगर आप गौर करें यहाँ हमारे पास N क्या है, डमी इंडिसेस, तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट रहेगा डेल्टा JR। यहाँ देखिए दोनों डमी इंडिसेस हैं, मैंने बताया था अगर डायरेक्शनल कोसाइन में दो इंडिसेस अगर रिपीट कर जाए, एक इंडिसेस रिपीट कर जाए तो डेल्टा में डेल्टा PK इज इक्वल टू MI, यहाँ हमारे पास MI और NJ, सॉरी NJ भी रहता है, MI और ये रिपीट हुए थे, ये थे MI AR BS एप्सिलॉन IJK। आप इसको इसके साथ मिलाते हैं और इसको इसके साथ मिलाएं तो ये आ जाएगा डेल्टा JR AR और ये क्या है PS K, जैसे डमी ऐसा SK आएगा,
तो के एस लिख लें, एस के लिख लें, तो बी एस एप्सिलॉन आई जे के, तो ये हमारे पास आ जाएगा डमी जे, और ये देखें हमारे पास डमी इंडिसेस बी के एप्सिलॉन आई जे के, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एम एन डैश ए एन डैश बी एम डैश। तो देखें फर्दर हमारे पास जो इसका रिजल्टेंट आया, देखें एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। तो आप नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा एल एम आई, इनके रिजल्टों को देखें। आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है जिसमें आपने लिखा था सी आई एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन। देखिए जे डमी इंडिसेस, के डमी इंडिसेस को आ गया आई, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ सी आई। तो देखिए अब आपके पास एल एम आई सी आई, यहाँ आई डमी इंडिसेस है तो क्या आएगा सी एम डैश। तो इसका मतलब तो हमारे पास आ गया एप्सिलॉन एम एन पी डैश ए एन डैश बी पी डैश इज इक्वल टू सी एम डैश। तो देखें हमारे पास जो सिस्टम के था जिसमें हमने लिखा था सी आई एप्सिलॉन आई जे के बी जे सी के, तो देखें हमारे पास ये रिजल्टेंट क्या था, एक वेक्टर था, क्योंकि इसका रैंक क्या है 1 है। इसी तरह जब हमने इसको चेंज किया के डैश सिस्टम में, तो देखें जो उसका रिजल्टेंट आया उसका भी रैंक क्या आया 1। तो मैंने अभी आपको बताया था रैंक 1 का जो टेंसर होता है वो वेक्टर होता है, जो रैंक 0 का होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो देखें साबित हुआ वे शोज दैट कंपोनेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एज अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। थर्ड हमारे पास थ्योरम है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है विद 3 वेक्टर्स। तो देखें आप, मैंने बताया था इसको कैसे क्या करते हैं। ये वेक्टर दूर के वेक्टर का साथ डॉट, ए डॉट सी करीब साथ वाला वेक्टर, दरमियान में माइनस, अब ए डॉट बी साथ क्या आएगा दूर वाला वेक्टर। तो अब आप देखें ये हमारे पास है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है 2 वेक्टर के दरमियान होती है और आंसर एक वेक्टर आता है। तो देखें ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। तो अभी आप जो डेफिनेशन अप्लाई की थी आपने क्रॉस प्रोडक्ट की, अभी लिखा था आपने कि ए क्रॉस बी, जिसको आपने लिखा था सी आई बराबर था एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। ये थी अभी हमने आपको क्लियर की क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो देखें ये एक वेक्टर है, ये दूसरा, ये ए है और ये बी है, ये आ जाएगा एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी क्रॉस सी के। आगे नेक्स्ट देखें ये फिर 2 वेक्टर हैं, इन पे फिर दोबारा अप्लाई कर दें एप्सिलॉन आई जे के ए जे, इस पे अप्लाई करें एप्सिलॉन के एल एम, अब देखें के बी एल सी एम। तो इसको डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको लिखा था हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन, जैसे मैंने बोला था सी आई जो डेफिनेट क्रॉस प्रोडक्ट की एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के। इसी तरह जब आप इसको के डैश सिस्टम में इसको आप चेंज करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, वो आपके था ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये आपके पास ए वेक्टर है और ये बी है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन, इसको आप दूसरे सिस्टम में चेंज कर दें एप्सिलॉन आई जे के, ये ए है ए जे, ये बी क्रॉस सी क्या है के, ये ए वेक्टर का काम कर रहा है और ये बी वेक्टर का काम कर रहा है। तो एप्सिलॉन आई जे के ए जे, अब देखें ये दोबारा अगेन 2 वेक्टर, आप इस पर दोबारा क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन अप्लाई करें एप्सिलॉन पी एम, मैंने लिखा ना इसने, एप्सिलॉन के एल एम डेफिनेशन के मुताबिक कर लें के एल एम बी एल सी एम। तो एप्सिलॉन आई जे के एप्सिलॉन के एल एम, बेटा जैसे आप ए क्रॉस बी पे डेफिनेशन अप्लाई की थी, इस तरह मैंने बी क्रॉस सी पे भी अप्लाई कर देना। ए क्रॉस बी को आपने लिखा था एप्सिलॉन आई जे के ए जे बी के, इस तरह जब बी क्रॉस सी पे अप्लाई करेंगे मैं लिखा है एप्सिलॉन के एल एम एन। मैंने कहा अपनी मर्जी जो मर्जी आप इंडिसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ए एल बी एम, तो 2 दफ़ा इस पे क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन अप्लाई हुई। तो ए जे बी एल सी एम,
तो यहाँ पे आप कैनोनिकल डेल्टा की डेफिनेशन अप्लाई करें तो आप इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आई जे के, इसको लिखें एप्सिलॉन एल एम के ए जे बी एल सी एम। तो देखें कैनोनिकल की डेफिनेशन अप्लाई करें, यहाँ देखें के डमी इंडिसेस है तो कैसे अप्लाई किया था आपने, ए जे बी एल सी एम। देखें के डमी इंडिसेस है, पहला इंडिसेस के साथ डेल्टा आई एल, डेल्टा दूसरा इंडिसेस दूसरे के साथ जे एम, दरमियान में माइनस का साइन। अब लीवी स्वीटर टेंसर की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। देखें यहाँ के डमी इंडिसेस है तो ये रिलेशन आ जाएगी डेल्टा में, डेल्टा देखें के डमी इंडिसेस है तो पहले इंडिसेस के साथ डेल्टा आई एल, डेल्टा जे एम, दरमियान में माइनस डेल्टा, पहला इंडिसेस दूसरे इंडिसेस के साथ डेल्टा आई एम, और यहाँ दूसरा इंडिसेस पहले के साथ डेल्टा जे एल। तो ए जे बी एल सी एम। अब इनको मल्टीप्लाई करें, डेल्टा आई एल, डेल्टा जे एम, ए जे बी एल सी एम, माइनस डेल्टा आई एम, डेल्टा जे एल, ए जे बी एल सी एम। अब इनको मिलाएं, एल को एल के साथ मिला दें और एम को एम के साथ मिला दें। ए जे को बाहर लिख लें, डेल्टा आई एल बी एल, डेल्टा जे एम सी एम। तो यहाँ भी ए जे को बाहर लिख लें, ए जे सेम को मिला लें, डेल्टा आई एम सी एम, डेल्टा जे एल बी एल। तो ए जे देखें हमारे पास एल डमी इंडिसेस, बी आई यहाँ एम डमी इंडिसेस, सी जे माइनस ए जे देखें एम डमी इंडिसेस, सी आई यहाँ एल डमी इंडिसेस, बी जे। तो अब आप ए जे सी जे को एक साथ मिला लें, सेम इंडिसेस हैं, बी आई माइनस इसी तरह ए जे बी जे को सेम है इंडिसेस मिला लें, सी आई। तो आपने पढ़ा था ए आई बी आई हो तो अगर इंडिसेस सेम हो तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो ये आ जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो देखें ए क्रॉस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो बराबर होती है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।